वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब। भाग 21। उन्होंने धर्म के भीतर आवश्यक सुधारों का आह्वान किया, व्यक्तियों के लिए उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अधिकारों और अवसरों की मांग की। डॉक्टर अम्बेडकर के साहसिक रुख ने मुस्लिम समुदाय और समग्र समाज दोनों के भीतर व्यापक बहस और विचार विमर्श को जन्म दिया, लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दी और बहुत जरूरी बदलाव पर जोर दिया। आलोचना और प्रतिरोध का सामना करने के बावजूद सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की एक पीढ़ी को इस्लाम के भीतर दमनकारी मानदंडों पर सवाल उठाने और चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। सुधारों के लिए उनके आह्वान ने लैंगिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समावेशिता की वकालत करने वाली प्रगतिशील मुस्लिम आवाज़ों के उद्भव के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया। इस्लाम से जुड़े विमर्श पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का प्रभाव आज भी स्पष्ट है, क्योंकि वे अधिक समावेशी और समतावादी समाज के लिए चल रहे संघर्ष को आकार दे रहे हैं। दलित वर्गों के इस्लाम या ईसाई धर्म में धर्मांतरण के संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे कार्यों का दृढ़ता से विरोध किया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इस्लाम अपनाने से संभावित रूप से मुसलमानों का वर्चस्व हो जाएगा, जबकि ईसाई धर्म अपनाने से देश पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पकड़ मजबूत हो जाएगी। धर्मांतरण पर उनका रुख हाशिए पर मौजूद वर्गों की भलाई और सशक्तिकरण के प्रति उनकी गहरी चिंता को दर्शाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने से उनके उत्पीड़न के मूल कारणों का समाधान नहीं होगा, बल्कि मौजूदा शक्ति गतिशीलता कायम रहेगी। ऐसे धर्मांतरण के संभावित परिणामों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए अधिक व्यापक और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर अम्बेडकर के विश्लेषण ने न केवल हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए तात्कालिक निहितार्थों को पहचाना, बल्कि समग्र रूप से राष्ट्र के लिए व्यापक राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थों को भी स्वीकार किया। उन्होंने तर्क दिया कि केवल इस्लाम या ईसाई धर्म में रूपांतरण से भारत में उत्पीड़ित समुदायों को सच्ची मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदू धर्म की गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक और शक्ति संरचनाएं तब भी बनी रहेंगी, भले ही वे दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाएं। इसके बजाय सच्ची मुक्ति और सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए दमनकारी संरचनाओं का अधिक व्यापक निराकरण आवश्यक था। प्रारंभ में अम्बेडकर ने सिख धर्म अपनाने पर विचार किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ब्रिटिश सरकार अछूतों के लिए आरक्षित संसदीय सीटों के विशेषाधिकार की गारंटी नहीं देगी, तो उन्होंने इस विचार को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया, एक ऐसा धर्म जिसके बारे में उनका मानना था कि यह समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। 1956 में एक ऐतिहासिक क्षण में अम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये प्रतीकात्मक कार्य न केवल दमनकारी जाति व्यवस्था की उनकी अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि अछूतों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ एक शक्तिशाली बयान के रूप में भी काम करता था। इसने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच आशा और सशक्तिकरण की एक नई भावना को प्रज्वलित किया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे नेता को देखा जो यथास्थिति को चुनौती देने और अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ने के लिए तैयार था। अम्बेडकर के बौद्ध धर्म में रूपांतरण ने सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता की लहर को प्रेरित किया, जिससे जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से विभिन्न दलित आंदोलनों का गठन हुआ। समानता और न्याय के प्रति उनका अटूट समर्पण पीढ़ी दर पीढ़ी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक शक्ति की याद दिलाता है। 16 अक्टूबर 1956 को अपनी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले अम्बेडकर का बौद्ध धर्म में परिवर्तन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और सामाजिक सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को दलित समुदाय को जाति उत्पीड़न के बंधनों से मुक्त करने और उसके सदस्यों के बीच आत्मसम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा।
ये समारोह, जिसमें हजारों अनुयायी शामिल हुए, दमनकारी हिंदू जाति व्यवस्था के खिलाफ अवज्ञा का एक शक्तिशाली कार्य था और सभी मनुष्यों की अंतर्निहित गरिमा में अंबेडकर के विश्वास की घोषणा थी। अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद अंबेडकर ने समारोह के दौरान एक शक्तिशाली भाषण दिया, जिसमें जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और राजनीतिक समानता की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने दलित समुदाय को सशक्त बनाने में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और अपने अनुयायियों से न्याय और समानता के लिए संघर्ष जारी रखने का आग्रह किया। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन ने न केवल दलितों के बीच धर्म परिवर्तन की लहर जगाई, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने और गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देने के लिए भी प्रेरित किया। सामाजिक न्याय के चैंपियन के रूप में उनकी विरासत भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रेरित करती है और समानता के लिए चल रहे संघर्ष की निरंतर याद दिलाती है। अंबेडकर ने दमनकारी संरचनाओं को चुनौती देने और नष्ट करने की आवश्यकता को पहचानते हुए सामाजिक न्याय के लिए एक व्यापक और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की दृढ़ता से वकालत की। उन्होंने समझा कि हाशिए पर पड़े समुदायों की तात्कालिक जरूरतों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चे सामाजिक परिवर्तन के लिए एक व्यापक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है जो पूरे देश को शामिल करे। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब, भाग 21 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।